So there are three kinds of encryptions: sequence, Avro, and Parquet. Now there are multiple compression techniques. One is GZ, codec Snappy, codec Deflate, codec Elzo, codec CBZip2, and codec LZ4. Snappy is also one of them. Snappy is the default compression technique for Hadoop. Okay, this is the default one. Now we will learn about some more commands that we can use with Scoop. So can somebody tell me what are the two incremental approaches that we can use for using Scoop? So Yes. screen after shared me. अच्छा, मैंने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया था क्या? एक स्क्रीन भी शेयर की स्क्रीन शेयर नहीं है, मुझे पता है, वो मैं कर दूंगा. But what are the techniques for incremental approach in Scoop? Sir, append or last modified. Yes. What is? थोड़ा सा बताओ मुझे क्या है क्या? लास्ट मॉडिफाइड का ये मीनिंग हुआ कि सपोज हमने कल जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी तब हमने एक डेटाबेस में एंट्री की थी कि ये हमने सिखाया था उस डेट एंड टाइम में. अब हमें आज की क्लास की एंट्री उस डेटाबेस में डालनी है, तो हमें सिर्फ आज का ही डेटा चाहिए होगा, तो हम लास्ट मॉडिफाइड टेक्निक यूज करके निकाल सकते हैं. करेक्ट. तो ये था हमारा इंक्रीमेंटल अप्रोच. ये है अपेंड एंड इट्स लास्ट मॉडिफाइड. ठीक है. इंपोर्ट फ्यू टेबल्स, ये सब हो गया. तो ये कमांड्स है. ये मैंने भेजा था क्या? डिड आई सेंड दिस डॉक? हाँ सर, भेजा था. So now we will all till now we have done this. Right? Till now we have done this. Now we will see how to do this. हमने RDBMS से HDFS पे काम किया अभी तक. ठीक है. Now we will work with HDFS to RDBMS. Okay. Now we know there is a command called, right? This is what command? This is a MySQL command. We can do the same thing from our HDFS system. What would be the command? The command would be scoop list connect पापा हेडफोन लगा लीजिए. आप लगा लीजिए. Use the IP whatever it is, the database. Sorry, database name, that's it. So this would be the command to list database. Now we will see how to list tables. सर डीबी का नाम नहीं आएगा उसमें, आ गया? नहीं रहेगा डीबी का नाम. अच्छा, डीबी का नाम रहेगा. अच्छा ठीक है.
MySQL डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा. You can give any name, it will list you the databases. बिकॉज वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, फिर वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो फिर देगा नहीं आंसर. फिर एक बार मैं चेक कर लूंगा, बट मुझे जहाँ तक याद है डीबी का नाम देते हैं. नाउ वी विल सी टेबल नेम. सो ऑल वी हैव टू डू इज ये डेटाबेस को चेंज कर दो एंड यहाँ पे डाल दो टेबल, एंड देन you will get the table name, like list of table. ठीक है, ये दो हो गया. सबका इंस्टॉलेशन हो गया. गाइस, हेलो सर, सोनाली हियर. सोनाली, सर मेरा वो हो ही नहीं रहा है, वर्क बेंच पे ही अटका है एक्चुअली. वर्क बेंच का वही इशू आ रहा है. पहले तो वो विजुअल सी प्लस प्लस चाहिए था, तो मैंने विजुअल सी प्लस प्लस किया, फिर भी वो मतलब डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है कि विजुअल सी प्लस प्लस ऑलरेडी है पीसी में. ओके. सो आई एम नॉट गेटिंग आफ्टर दिस. एनीबडी एल्स? सलमा, आपने अपडेट नहीं दिया मुझे. यस अक्षदा. हेलो. सलमा. लेकिन एक नोड ही रन नहीं हो रहा है, बाकी सब रन हो चुके हैं, लेबर में इशू है. जब हम जीपीएस में चेक करते हैं ना, तो वहाँ पे पैची दिखाता है, नेम नोड नहीं दिखाता. नेम नोड नहीं दिखा रहा है. सो डू वन थिंग, देयर वुड बी अ टू फॉर्मेट योर नेम नोड, राइट? तो नेम नोड को फॉर्मेट मार दो. अगर फॉर्मेट मारने के बाद या फिर फोर्स फॉर्मेट मारो. आई हैव गिवन टू डिफरेंट कमांड्स इन एचडीएफएस. ट्राई दोस कमांड्स. ठीक है, एचडीएफएस नहीं, इन योर डॉक्यूमेंट देयर आर टू कमांड्स. फॉर्मेट द नेम नोड एंड देन ट्राई इट. यस सलमा, आप कुछ बोल रहे थे. Ankit, is your system working right now? Yes, sir. Can you check if these commands are working? Yeah, just a moment. Karnataka to impose total lockdown on Sunday starting from July 5th. Essential service low. Karnataka 5th lockdown.
हेलो। यस हेलो हाँ सर, वहाँ पे डेटाबेस का नाम नहीं चाहिए। वाले में ना। हाँ, क्योंकि हम डेटाबेस को ही लिस्ट कर रहे हैं ना, वो डेटाबेस का नाम नहीं चाहिए। तो वो डेटाबेस लिस्ट कर दे रहा है ना विदाउट डेटाबेस। हाँ, विद डेटाबेस भी चेक कर लेता हूँ एक बार। फिर डेटाबेस भी चेक कर लो। हाँ, चल रहा है, दोनों चल तो रहा है। दोनों चल रहा है ना। सो लगा सकते हैं, विदाउट डेटाबेस भी लग सकता है। दोनों ही दे दे रहा हूँ। एंड सेकंड वाला चेक कर लो। आई एम श्योर ये तो चलेगा। हाँ, वो तो चल गए। नहीं, उसके लिए वो सर प्राइमरी की चाहिए शायद। मैं ट्राई कर रहा था ना, तो प्राइमरी की नहीं है मेरे डेटाबेस में, तब भी चेक कर लेता हूँ। बट चेक कर लो। हम्म, चाहिए प्राइमरी की नहीं रहा तो। अगर छोटा डेटा बड़ा डेटा है तो शायद ना चले, बट अगर छोटा डेटा है तो चलना चाहिए। हाँ, चला। Alright guys, so both these commands are working, so do try it. So now we'll learn about eval. So initially I have told something about eval. Excuse me. So what is eval? Eval is nothing but evaluate. Okay. So scoop में हम क्या evaluate करेंगे? So eval, it allows user to execute user defined query against respective databases or database servers and preview the result in their console so that user can expect the resultant table data to import or export. तो eval में हम लोग evaluate करते हैं user defined query को. If I want to write a query like select star, like मेरे को table ही check करना है या मुझे कुछ add करना है, update करना है, whatever I want to do and I want to see the results, I can do that. That is HDFS to RDBMS. This is what eval do here. Okay, I will write the definition later on after the class and I'll send it to you. But इतना याद रखो कि eval allows user to execute user defined query against respective database servers and preview the result in the console. बस इतना है कि रिजल्ट्स हम देख सकते हैं और ये चीज हो रहा है HDFS से RDBMS पे, RDBMS से HDFS हमने कर लिया काफी कुछ, अब हम करेंगे HDFS से RDBMS पे. ठीक है. यूजिंग eval we can evaluate any type of SQL queries that can be either DDL, DML or anything. कोई भी स्टेटमेंट होगा या सिंटैक्स होगा हम उस पे काम कर सकते हैं. ठीक है. तो ये डेफिनेशन मैं लिख दूंगा. ये है HDFS to RDBMS. ओके. कमांड क्या होगा इसका? इसका कमांड है scoop eval connect JDBC, JDBS नहीं लिखाना, MySQL IP DB. यूजरनेम पासवर्ड. तो ये जो है ना, ये इतना दूर है ना, ये कॉमन रहेगा सब जगह. बस यहाँ ये इवैल और यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस आता है बट ये मोस्ट प्रोबेबली कॉमन ही रहता है, तो इसको तो याद कर लो. ठीक है. Then we'll put an hyphen E and then in the bracket we can do anything like create table ID and
या फिर इसको मैं डिफरेंट फॉर्म में लिखता हूँ। कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 2 डेटा टाइप, so this is how you can run a command using eval. Okay, so this is a ddl command. It is a data definition language. So ये ddl command में आता है। ddl में आता है अपना create, alter, drop, truncate, rename, ये सब ddl के अंदर आता है। ठीक है, जिसको SQL पता होगा so they will understand, ये ddl के अंदर में आता है पूरा। ठीक है, एंड one second. So ये हो गया एक DDL command. I will show you some DML commands too. So DML command अगर मुझे करना है तो I will do this. ये है DML and then DML में I will type whatever values according to your table. You can do that. ठीक है, now we can also write a DQL query, DQL, or also we can say DRL, data retrieval, और data query language. So ये दोनों कर सकते हैं हम लोग इस पे। It is as simple. इसके अंदर एक ही आता है वो select. So select star from table name, or you can do this, or select star, or you can do this also, count star from table name. ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा HDFS से इसके अंदर। अंकित, can you try it? Anand, if your system is on, could you please try it? हाँ सर, करते हैं। करो, देखो जैसे जैसे करा रहा हूँ वैसे वैसे कर लो। अगर कुछ क्वेरी में एडिट करना रहा, कुछ एरर रहा या कुछ इशू आ रहा है तो अभी कभी रिजॉल्व हो जाएगा। क्वेरी दीजिएगा प्लीज चैट पे। सर वो -e में कुछ एरर दे रहा है। क्या एरर है? मैं वही देख रहा हूँ मैं। स्कूप इवैल EVAL कनेक्ट JDBC ORG यूजर नेम रूट इंसर्ट इनटू टेस्ट वैल्यूज, सही हुआ ना? तो अच्छा, सिंगल कोट में देना पड़ेगा ना हमें। कोड देख लो, कोड का एरर आ सकता है। वही चेक।
बिकॉज ये मैक लिनक्स और विंडोज में कोटेशंस के बहुत इश्यूज है। चल रहा मैक है। चल रहा है ना। हम्म। तो DDL DML DQL ये तो पता ही होगा, और एक जो है वो हम लोग यूज करते हैं नहीं, DCL, हाँ DCL है वो, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो उसमें दो या तीन ही चीज आते हैं मेरे हिसाब से, एक आता है ग्रांट, एक आता है रिवोक। ग्रांट हमने यूज किया है ऑलरेडी बिकॉज हमने ग्रांट परमिशन दिया। अगर रिवोक कर देना है तो उसको रिवोक कर दोगे तो सारे परमिशन रिवोक हो जाएंगे। चल रहा है सर। हाँ? हाँ हाँ, इंसर्ट भी हो रहा है, सेलेक्ट भी हो रहा है। अब होगा जो SQL के अंदर पे आप करना चाहते हो सारे के सारे हो जाएंगे, सारे के सारे। सर वो ई क्या है, कनेक्टर है क्या उसका? नहीं, ई कुछ कनेक्टर नहीं है। ई जो है एक मतलब सिस्टम को बता रहा है कि हम करना क्या चाहते हैं। ये इवैल इवैल हमने यहाँ पे लिखा है ना, हम्म। हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग इंपोर्ट लिखते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे तो हम लोग एक्सपोर्ट लिखेंगे। तो हमें इवेल्युएट करना है किसको, इसको, ठीक है। तो ये ई जो है ये सिस्टम को बताता है कि इसके बाद जो लिखा है कोटेशन के अंदर में वो सिस्टम को इवेल्युएट करना है। तो इसलिए ये हाइफन ई दिया जाता है। ये हर हाइफन का एक ही मतलब होता है। ये हाइफन मतलब कनेक्ट करना है, उसके बाद ये JDBC ढूंढेगा, फिर MySQL में जाएगा, वहां पे IP से कनेक्ट करेगा, डेटाबेस ढूंढेगा, फिर डेटाबेस ढूंढने के बाद वो यूजर नेम मांगेगा ऑथेंटिकेशन के लिए, तो वो यूजर नेम रूट मिल जाएगा, फिर पासवर्ड टाइप करोगे आप, फिर ये उसके बाद इसको मिल रहा है कि मतलब समथिंग हैज टू बी इवेल्युएटेड। तो ये कोड के अंदर में देखेगा कि क्या इवेल्युएट करना है, उसको इवेल्युएट कर देगा। बस यही है, इसलिए ई दिया जाता है, सो दैट द सिस्टम नोस कि कहाँ से इवेल्युएट करना है। ई हटा दोगे तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। नाउ देर आर टू वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, that is scoop jobs, and before that I will do some explanation about scoop export। and ये DDML क्या है, DRL क्या है, DML क्या है, DQL क्या है, DCL क्या है, ये सारे SQL के चीजें हैं, ठीक है। DRL इज डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज और DQL है, DQL एंड DRL आर सेम। इसके अंदर आता है सेलेक्ट, सिर्फ सेलेक्ट आता है, एक ही कीवर्ड आता है, वो है सेलेक्ट। DML दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसमें आता है इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड मर्ज। और भी होंगे बट मुझे अभी फिलहाल यही याद है, तो ये आते हैं। DDL एक है, DDL है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज दैट इंक्लूड्स क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। एंड DCL में आता है दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, वो हमने ऑलरेडी यूज किया है, दैट इज ग्रांट एंड रिवोक, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट स्कूप एक्सपोर्ट। सो स्कूप एक्सपोर्ट क्या है? सो इफ देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू एक्सपोर्ट, दैट इज नोन एज स्कूप एक्सपोर्ट। अगर कुछ इंपोर्ट करना है तो वो इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट करना है तो वो एक्सपोर्ट हो गया। सो इन स्कूप एक्सपोर्ट करेंगे तो टारगेट टेबल मस्ट एग्जिस्ट इन द टारगेट डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है, वो मुझे एक्सपोर्ट करना है एक टेबल के अंदर, MySQL के, ठीक है। तो अगर मुझे वो चीज करना है तो आई हैव टू मेक श्योर कि वो टेबल और वो डेटाबेस दोनों एग्जिस्ट करते हैं MySQL में। तो अगर कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल एक डेटा बनाता हूं मैं, 1 A, 10,000, चलो। तो A is ID, A1 is the ID, A is the employee name and उसका वेज है यहाँ 10,000। सेम कर देता हूँ 2B 1500। तो अगर ये है मेरे पास मेरे HDFS में, अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है माई RDBMS के अंदर, तो आई हैव टू मेक श्योर कि आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर एक टेबल एग्जिस्ट करता है, जो टेबल इस हिसाब से बना हुआ हो, ID, नेम एंड सैलरी के हिसाब से बना हो, ठीक है। तो वो मुझे क्रिएट करना है, उसके बाद आई कैन डू एन एक्सपोर्ट टू दैट।
एंड वंस आई एक्सपोर्ट, ये जाके माई सीक्वल में एक टेबल में जाके इंसर्ट हो जाएगा। जो चीज हम लोग माई सीक्वल से यहाँ कर रहे थे वही चीज हम लोग यहाँ से ऑपोजिट वे में करेंगे। दैट इज स्कूप एक्सपोर्ट। ठीक है, इसका कमांड मैं बता देता हूं, तो यू कैन ट्राई कि कैसे करना है। यू हैव टू क्रिएट अ टेबल in your MySQL without adding any without inserting any values. Okay, इसका कमांड है scoop export connect JDBC username ID password। टेबल नेम दे देना एक्सपोर्ट ठीक है, ये होगा कमांड स्कूप एक्सपोर्ट का। डेटा मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये डेटा है। So create a table in MySQL and then export using the below command. Okay, अभी करना चाहोगे? हाँ सर, 1-2 मिनट बस। कर लो, अभी कर लो। सर ऐसा मैंडेटरी नहीं है ना कि एम्प्टी टेबल चाहिए जो अपनी एग्जिस्टिंग होगी उसमें? नहीं, एम्प्टी टेबल चाहिए। एक कंपल्सरी है? हाँ कंपल्सरी है। एक टेबल बना लो ना, 2 कॉलम वाले बना लो। आईडी नेम ही बना लो। हेलो सर, सोनाली यार सर, आप ये कमांड मतलब हम लोगों को दिखा दो ना ये इसमें प्रैक्टिकली अभी करके, क्योंकि बिकॉज वी डोंट हैव एक्सेस, सो हम लोगों को मतलब पता नहीं है कि कैसे मतलब आउटपुट अच्छा, क्या आएगा इसका, तो इसलिए। हाँ तो दूंगा, बस पता नहीं चलेगा कि नहीं। ओके, थैंक यू। प्रॉब्लम नहीं, रीजन वही है कि क्लाउडेरा को स्टार्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा। मैंने अपने क्लाउडेरा को 19 GB दे रखा है, देखो क्या होता है। Ankit, can you share your screen? हाँ सर, मेरा एक्चुअली मेरा खुद Ubuntu बंद होने लगा है वर्चुअल मशीन में, वही चेक कर रहा हूँ मैं भाई अभी। यही प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए मेरे को भी खोलना पसंद नहीं है। मतलब ऐसे अगर मैं क्लासरूम ट्रेनिंग लेता तो आई डोंट शो दीज थिंग, बोलता हूँ करने के लिए एंड देन समबडी डू इट, आई शो देम कि देखो ऐसा होता है, खत्म,
so that everybody practice their own. अगर मैं स्क्रीन पे दिखाने लग जाऊंगा तो कोई करेगा नहीं, इसलिए मैं स्क्रीन पे करता ही नहीं हूँ। बट ठीक है, लेट्स सी। क्लाउडेरा को ओपन होने में काफी टाइम लगता है, बहुत बड़ा इशू है ये। Table name which class? Have created a table. Let's see. Cloudera is still not open. Okay. So guys, this is Cloudera. This is how Cloudera looks like. Just like your Linux. ये Cloudera है. We'll open the terminal. Now I'm in my home. Now if you see something that is very different is this. So do you see there are more than 5 daemons running at the background? We have a node manager, we have resource manager, we have server, secondary name node, bootstrap, run jar, bootstrap, quorum peer, thrift server, job history server, hmaster, journal node, history server, data node, and hreason server. So there are n number of things that are running in the background, right? जो हमारे में नहीं है, because we haven't installed Zookeeper, we haven't installed Hive, we don't have Pig, we don't have HBase. So we do that. इतना तो नहीं आएगा, इतना सारा हमारा नहीं आएगा, but almost we will be there. So this is the reason why we use Cloudera and why we do not keep on installing manually, because वो टाइम लेता है. ये क्या है, ये आप डाउनलोड करो, सिस्टम पे डाल दो, and you have everything, and you can just start practicing and you don't need to install anything here. ये एक चीज है, ठीक है. So let's try the command.
will just copy it. अच्छा पहले let me see if it is. चलो पेस्ट तो हो गया. It is in my desktop. I'll have to create file बना लेता हूँ. अरे so this is my data 1 2 3 4 5. This is what I will write in my data. Save, and then I will open this. Scoop export JDBC connect IP address. I am not sure IP address मेरा क्या होगा. One nine two dot 160.73.1. सर हमें एक्सटेंशन भी देना पड़ता है क्या फाइल का? Yes. txt चल जाएगा? हाँ txt चलना चाहिए. फाइल का नेम से भी चलना चाहिए. बट पूरा एक्सटेंशन दो एक बार. वही तो कर रहा हूँ. पासवर्ड भूल गया. क्या एरर टूल पार्सिंग एक्सपोर्ट टेबल नेम. अच्छा टेबल नेम ले दिया मैंने. टेबल नेम क्या डाला था मैंने? मेरा डेटाबेस का नाम भी गलत है. नाइस. टेबल इज क्लास एंड बिग डेटा क्लास. ओके
Okay, okay, okay. Table name is and this will be the data. hyphen table. Unrecognized argument. Let's me just remove this. सर वो JDBC में आपने 2 हाइफन लगाए ना वहाँ पर। Probably मैंने परमिशन नहीं दिया। JDBC के आगे से मैंने शायद इसको परमिशन नहीं दिया है अपने सीक्वल से। लेट्स सी, हो गया, चल गया। So guys, this is the command जो अभी चल गया है। What I will do here is I will close this. So यहाँ पे मैंने खाली टेबल बनाया, मैंने टेबल पे कुछ डाला नहीं था। Let me see if my data is here. डेटा मेरा भी नहीं आ रहा है सर। have to check। ओवरराइड तो हो गया है, मेथड क्रिएट हुआ, क्लास जार यहाँ पे ये बोल रहे हैं इनपुट पार्ट डज नॉट एग्जिस्ट। सर आपने वो हडूप में नहीं डाला है ना, डेस्कटॉप से उठा रहे हैं ना आप? यस, अब मुझे उसको HDFS में डालना पड़ेगा। HDFS में मैंने यहाँ पे डाला HDFS में, तब भी डेटा राइट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। HDFS में नहीं भी रहेगा तो भी होना चाहिए। एक क्लास जावा फाइल तो बना है, देखो एक क्लास ऑफ फाइल तो बना, तो फाइल तो बना है मेरा। आई हैव टू चेक क्या है इसका इशू, क्या है। चलना चाहिए, अगर लोकल ड्राइव पे भी है तो चलना चाहिए। आपने डाला है क्या इसको HDFS में? हाँ HDFS में डाला, तब भी डेटा राइट नहीं हुआ। सक्सेस बताया उसने, लेकिन राइट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको चेक मैं बताता हूँ इसको कल या चल तो रहा था, क्योंकि मैंने सारे ट्राई किए, ये सारे कमांड्स चलने तो चाहिए। जॉब सबमिट हो गया, इनपुट पार्ट डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है, ये मैं चेक करता हूँ, बट होगा यही कि ये जो डेटा मैंने बनाया था यहाँ पे, कहाँ गया, ये जो डेटा हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है a.txt, ये डेटा हमारे SQL पे जाएगा, यहाँ पे दिखेगा आपको, ये आईडी और नेम के अंडर में दिखेगा। आई विल डू इट बाय टुडे, और टुडे तो नहीं होगा, छोड़ो, टुमारो आई विल शो यू हाउ टू गेट दिस डन। प्रोबब्ली आई थिंक देयर इज सम एरर, मुझे देखना पड़ेगा इसको। तो ये एक चीज हो गया। अब दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है स्कूप जॉब। ये करके हमारा स्कूप खत्म हो जाएगा। सो स्कूप जॉब क्या है? Scoop job is nothing but scoop job creates and saves the import and export command। तो जो कमांड हम लिख रहे हैं, बार बार लिखना, हर दिन लिखना is again redoing the same job every day। So we can create something called scoop job। हम एक कमांड को उसमें डाल देंगे, एक जॉब क्रिएट कर देंगे। The moment you come, you run this job and that's it, your work is done। जो भी कमांड है वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। So scoop job creates and save the import export command। This is recalling and re-executing the command। अगर इंक्रीमेंटल अप्रोच है तो इंक्रीमेंटल पे आप एक बना लो, उसके बाद उस पर क्लिक करो और उसको रन करो, एंड दैट्स इट, योर इंक्रीमेंटल अप्रोच इज डन। लास्ट मॉडिफाइड हो या अपेंड हो, यू कैन यूज इट फॉर बोथ। यू हैव टू जस्ट मेक वन चेंज। लास्ट मॉडिफाइड में जो स्टेटस है वो चेंज कर दो, that one change, and that's it, the work is done। इसका syntax, like how do we create a scoop job, how do we list jobs, how do we check or delete a job, like how do we create it, how do we delete it, how do we list scoop jobs। so अगर मुझे scoop job list करना है, I'll use this command। let me see if I have any scoop jobs here। So I don't think so I have anything in my scoop job list। होगा, no, you can see available jobs are none, so it will not show। now we'll try to uh, create a job, or let's see if we can create one। database।
वर्जन में चलेगा क्या? स्कोप जॉब क्रिएट जॉब नेम डाल दिया, इंपोर्ट कनेक्ट JDBC MySQL API text database username password table target directory M1 भी डाल दिया, parsing the job import। एक बार ये टेबल ये कमांड रन करके देखो। आई एम सेंडिंग यू, भेजता हूँ एक सेकंड। अरे यार कॉपी आईपी एड्रेस चेंज कर लेना। ओ यस, आईपी एड्रेस ही तो गलत है। वन 192.168.73.1 इंपोर्ट के बाद में, इंपोर्ट के पहले वो आईफोन मिलेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। आई गेस इंपोर्ट कमांड हम कैसे लिखते हैं? जैसे इंपोर्ट लिखते हैं वैसे ही जाएगा वो। जैसे हम लोग इंपोर्ट कमांड लिखते हैं ना, सेम रहेगा, बस आगे में क्रिएट स्कूप जॉब एंड क्रिएट जॉब हो जाएगा। नहीं सर, एरर थ्रो कर। सेम एरर मुझे आया। देखने को क्या एरर है? पार्सिंग आर्गुमेंट फॉर द जॉब इंपोर्ट कनेक्ट। नहीं अभी नहीं। सेम ही करा है। सेम है, लेकिन ये एरर आ क्यों रहा है? उसमें कुछ लिखा हुआ भी नहीं है।
error base SQL tool unrecognized argument. ठीक है, ये कमांड में चेक कर लूंगा, तो पहले ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं। मैं क्लास के बाद भेजता हूँ डॉक्यूमेंट, सारे कमांड्स चेक करके भेज देता हूँ मैं, ठीक है। ये एरर में रिजॉल्व करके आई विल लेट यू नो व्हाट वाज द एरर। इसको कॉपी कर लेते पहले, ये मैंने भेजा नहीं यहाँ पे। और कौन सा वाला एरर था? ये क्या एरर था ना, और एक्सपोर्ट वाला था। कोड कमांड का ना। ये लिस्ट का हो गया, ठीक है। स्कूप जॉब लिस्ट करने के लिए अगर हमने कोई जॉब क्रिएट कर लिया है, उसको डिलीट करना है, देन विल यूज दिस कमांड, स्कूप जॉब डिलीट जॉब नेम, ठीक है। ये डिलीट हो गया। और अगर हमें चेक करना है कि जो स्कूप जॉब हमने क्रिएट किया या किसी और ने क्रिएट किया है, तो वो क्या है, वी कैन यूज दिस कमांड, इंस्पेक्ट will be scoop job show job name, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ पहले तो हमने एक ये वाला एक लिस्ट करने देखा, डिलीट करना, इंस्पेक्ट करना, क्रिएट करना एज एन एरर, बट वी विल गेट दैट डन टुडे इटसेल्फ। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कूप का, स्कूप जॉब्स। तो जॉब्स कैसे लिस्ट करेंगे, जॉब इफ यू आर गोइंग फॉर अ डेटा इंजीनियर रोल, डेटा इंजीनियर रोल, then this will be very helpful. You know, एक बार you write your command and then you can use it every day, so this will be really helpful, okay. And how will you execute your command? So to execute your command, you use this scoop job so this is how you will execute your command. If you want to execute and get the information, you will use this command, okay. Scoop job execute the command. So once you execute this, जो स्कूप का जॉब क्रिएट हुआ है, जो हमने इतना बड़ा कमांड लिखा है ना, ये एग्जैक्टली आके सीधा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये अपना काम जो है थोड़ा इजी कर देता है। तो अभी फिलहाल
ये जो डॉक्यूमेंट है ये पूरा हो गया स्कूप का। इसमें माइनर चेंजेस जो है, जो आज एरर आ रहे थे, बाकी आई एम 100% श्योर कि सारे चल गए होंगे। आपने प्रैक्टिस किया है ना सारा? हाँ सर, अभी तक तो किया है, बस अपना एक्सपोर्ट वाला नहीं चल रहा है। वो मैं देख लेता हूँ। तो बाकी अभी हम्म जितना भी मैंने दिया सारा चल रहा है ना? बाकी चल रहा है। मुझे वो उबंटू से देखना पड़ेगा, क्लाउडेरा का आई डाउट कि कुछ इशू है, इसलिए मैं खुद यूज नहीं कर रहा था, या फिर मुझे खुद से एक बार री इंस्टॉल करके चेक करना पड़ेगा। तो देखता हूँ, अगर मेरा नेक्स्ट 1 आवर में अगर वो हो जाता है तो मैं आप लोग को भेज देता हूँ पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करके। अगर वो नहीं होता है तो कल क्लास के पहले मैं आप लोग को, मतलब क्लास के पहले क्या, कल मैं भेज देता हूँ सारा डॉक्यूमेंट। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस। और भी दो तीन चीजें हैं जो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वो वी विल डू देन व्हेन वी आर डूइंग दोस टॉपिक्स। एक है स्कूप टू हाइव, स्कूप टू एचबेस। स्कूप से डायरेक्टली हाइव में कैसे डेटा डालेंगे, और स्कूप से डायरेक्ट एचबेस में डेटा हम लोग कैसे डालेंगे, ये दो चीज है। सो टुडे वी आर कंप्लीटिंग स्कूप। ठीक है, स्कूप इज डन। टुमारो we will, I would request everyone to please go ahead and install scoop, practice। अगर नहीं करना है इंस्टॉल, forget about it। क्लाउडेरा है वहाँ पे, क्लाउडेरा डाउनलोड करो और क्लाउडेरा में डायरेक्ट प्रैक्टिस करो। जितने भी कोड्स है प्रैक्टिस कर लो स्कूप के, स्कूप के कोड्स प्रैक्टिस करो। मेक डायरेक्टरीज इन HDFS, डिलीट कर दो। डेटा बनाओ अपने नॉर्मल लोकल लोकल डिस्क पे डेटा बनाओ क्लाउडेरा पे, एंड देन उसको पेस्ट करो अपने HDFS में, वहाँ से डिलीट करो, RM यूज करो। सो डू ऑल दिस। आई नो दिस इज वेरी चाइल्डिश बट दिस इज हाउ यू विल लर्न। बहुत बोर लगेगा बट देयर इज नो अदर वे। Either you do it on your Unix or Ubuntu, or do it in Cloudera, whichever you want to use you can use। Cloudera अगर 4 GB रैम है तो बहुत स्लो चलेगा, so be patient and have patience। and Ubuntu है तो थोड़ा फास्ट चलेगा because वो हमारे बेस सिस्टम पे है, तो Ubuntu थोड़ा कम रैम लेता है। Cloudera requires more रैम। अभी मैंने 19 GB दिया है तो भी उसको एटलीस्ट 5 मिनट्स लग गया स्टार्ट होने में। तो जस्ट एग्जाम इमेजिन कि 4 GB रैम में इट माइट टेक 20 to 25 मिनट्स जस्ट टू स्टार्ट। तो ये सारे प्रैक्टिस करो आप लोग, और मैं देखता हूँ कहाँ तक मैंने भेज दिया। तो यहाँ तक भेजा हुआ है ना मैंने? जो लास्ट डॉक्यूमेंट मैंने भेजा था व्हाट्सएप पे, यहाँ तक भेजा था ना, कंप्रेशन टेक्निक्स तक। तो आज मैं पूरा भेज देता हूँ इसको। यहाँ से अभी मत करो, इसको मैं बताता हूँ कि इसका क्या सीन है। चलेगा? एनी क्वेश्चंस अभी तक? सर वो एक स्कूप जेन जेन करके था, वो बाद में देखेंगे क्या हम? कोडजेन हम्म ये वाले बोल रहे हो क्या? कहाँ गया, कहाँ गया, कौन सा वाला? कमांड्स में था ना, जब हमने स्कूप हेल्प किया था तब एक जेन करके आया था। कोडजेन हम लोग यूज नहीं करते। अच्छा, अभी जब पढ़ा था तो मुझे भी नहीं बताया था, बट ठीक है मैं उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ क्या है वो। कोडजेन अभी तक सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने अपने करियर में कभी यूज नहीं किया, ना ही मैंने किसी से सुना है कि कोई यूज करता है। बट कोडजेन में होता क्या है ये मैं बता सकता हूँ, ये मैंने शायद लिखा था कहीं। तो कोडजेन का बस मुझे इतना ही पता है, कोडजेन इंटरैक्ट्स विद डेटाबेस रिकॉर्ड्स, बस इतना ही है। कोडजेन क्या है?
See, if you want to know anything and everything, just type Coop or whatever you want to know about big data. Go to the Apache website. Okay, because Apache owns them. Apache is the owner of all the freeware softwares available. If you just want to check कर लो. So Apache owns a lot of things. इसके अभी current projects, Spark is one of their best projects till now. अगर कुछ डाउनलोड करना है यहाँ पे देख लो, यहाँ डाउनलोड मिल जाएंगे सारे के सारे. अभी जो जो नए जो भी ये लोग कर रहे हैं काम, अकोमुलो के अपडेट्स आ रहे हैं अभी फिलहाल. तो एयरफ्लो आ गया, एयरफ्लो भी सीखना है. अंबारी है, एयरफ्लो है, अलोरा है, चल रहा है इनका, चलते रहता है कुछ ना कुछ. every day there is some or the other updates. एब्रो का है, बिगटॉप, ब्रुकलिन. So you can check क्या क्या है. कैसेंड्रा का भी अपडेट कर रहे हैं लोग. कैसेंड्रा was initially made by Facebook. It's a NoSQL database, Cassandra. काफी कुछ फेसबुक ने बना के डोनेट किया है अपाचे को. Cassandra is one of them. Flex Flink का भी अपडेट आ गया. नाइस. Hadoop का क्या था? Hadoop Ozone Alpha. Okay. So there are multiple things that are going on in Apache. So if you go to their website and start searching, it will take a lot of time. So always just type what you need. Coop Maro, and then you will go to this website and then search for whatever you need. यहाँ पे मिल जाएगा. डाउनलोड करना है, you can just go to download. 1.4.7 चल रहा है. हमारा वर्जन कौन सा है? We are using 1.4.6 right now. So एक वर्जन पीछे है. So not bad at all. तो ऐसे you can just check. कोडजन का यहाँ पे भी मिल जाएगा. कहाँ था वो? यहाँ पे. उसके आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए यहाँ पे. कोडजन का यूज नहीं किया है, वो चीज देख रहा हूँ. ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा देखता हूँ क्या है नहीं है. स्कोप इवैल है यहाँ पे. स्कोप क्रिएट टेबल. कोडजन इज नॉट लाइक प्रॉपर यूसेज नहीं बताया उसका, बस सिंटैक्स दिया हुआ है जेनरिक टर्म में. करना क्या है उसका? If five arguments are provided to code generation tools, Scoop generates a file containing HTML statement to create table and row data. यहाँ पे Scope Gen Connect dbexample.com. ठीक है. Let me check this. I haven't used it ever, so I am not much aware of this. Let me find out what exactly it is. Apart from this, Ankit, any questions or anyone, any questions? नहीं सर. Okay. All right. So this is for today. We are done with Scoop and HDFS. Tomorrow we will start Hive. Okay. Once we are done with Hive, then we will go to MapReduce and Yarn, and then we'll go to Pig and HBase. ठीक है. तो कल करते हैं हम लोग स्टार्ट Hive, या फिर थोड़ा मैं बेसिक बता देता हूँ. Hive is nothing but a data warehouse, और layman's term में it's a SQL for your Hadoop. Like अपना जो SQL है, similar है SQL for
Hadoop. So Hive is a data warehouse, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक टूल है जो स्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करता है, ठीक है। ये अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा पे भी काम, अनस्ट्रक्चर्ड ने सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करता है, ठीक है। Hive was also developed by Facebook and then it was donated to Apache, ठीक है। Always remember, Hive is not a relational database. It is not an RDBMS. It is a data warehouse. Infrastructure वैसा है, but ये relational database management system नहीं है. It is a design for OLT. It is not a design for OLT. Online transactions processing के लिए ये नहीं है. ये OLAP है. OLTP नहीं है. और this is HQL, that is Hive query language. जैसे हम लोग SQL बोलते हैं वैसे ये HQL language पे चलती है, similar to Hive, similar to your SQL. So yes, we will learn about Hive tomorrow, and once we start I will also show you how to install Hive. तो वो भी कल ही कर लेते हैं, so that next week we can start working on Hive directly, ठीक है। एंड ये जो 3-4 कमांड जो नहीं चल रहे हैं वो मैं अभी देख के आप लोग को बताता हूँ या फिर कल तक बता देता हूँ, ठीक है, चलेगा। सर आपने मतलब पहले जैसे स्कूप के इंटरव्यू क्वेश्चन बताए थे ना, जैसे कि अपना ये हो गया डिफॉल्ट फाइल कौन सी यूज करते हैं हम, और ये सब, तो और एडिशनल कुछ है क्या उसमें जैसे पढ़ने जैसे? वैसे तो है सब भी है, लेकिन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इम्पोर्टेंट बस वही है, इंक्रीमेंटल अप्रोच और आपका लास्ट मॉडिफाइड, वही सबसे ज्यादा पूछते हैं, सबसे कॉमन, मतलब वही यूज होता है मार्केट में, तो ऑब्वियसली वही पूछेंगे, सबसे ज्यादा वही पूछते हैं। ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस अगर मुझे मिलता है कहीं तो मैं बताता हूँ, ऐसे एडुरेका या फिर इंटेलीपाथ या कहीं भी कोई भी वेबसाइट में जाओ, यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। डेटा फ्लेयर पे देख लो, डेटा फ्लेयर, इंटेलीपाथ इज देयर, एडुरेका इज देयर, देन आई फॉलो फ्यू ब्लॉगर्स, अगर उनके लिंक्स मेरे पास होंगे तो आई विल शेयर दोज लिंक्स, यू कैन चेक। उनके क्वेश्चंस तो बहुत बहुत खतरनाक होते हैं, मतलब इट्स ऑल ट्विस्टेड, लाइक वही क्वेश्चंस आते हैं। इफ यू प्रिपेयर लाइक Hadoop के लिए, if you prepare like 500 to 700 questions, then after that ना you will get repeated questions, बस एक ही चीज रिपीट होते आएगी, तरीका अलग रहेगा, आंसर वही रहेगा, so that is how it is. So if you prepare good amount of question, answer will be the same, ठीक है। So I'll see if I get those questions, I will let you. So for today, good night। एड सलमा प्लीज इंस्टॉल कर लो या फिर क्लाउडेरा ही लगा लो, ठीक है। आई सपोज सचिन सर ने बताया होगा क्लाउडेरा के बारे में, तो आप लोग क्लाउडेरा ही यूज करो। उबंटू जब टाइम मिलेगा कर लेना उबंटू में, बट क्लाउडेरा यूज कर सकते हो, नो इश्यूज, कमांड्स चलाने, क्लाउडेरा यूज करो। हाँ चलेगा, ठीक है ना। हाँ ओके अक्षदा, आई सपोज आपको भी क्लाउडेरा का नॉलेज है, तो यूज क्लाउडेरा फॉर स्कूप, क्लाउडेरा चलेगा। बस वही है कि VMNet वाला जो मैंने इनिशियली बताया था उसका परमिशन देख लेना थोड़ा, ग्रांट परमिशन एंड ऑल, ठीक है। ऑलराइट गाइस, गुड नाइट फॉर टुडे, विल मीट टुमारो अगेन इन टाइम, एंड कल माइट बी वी माइट हैव टू एक्सटेंड, अगर इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है तो, या फिर कोई एरर आता है तो इट माइट टेक टाइम, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर 11-11:30 तक कल, ठीक है। चलो बाय।